Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स. अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है एक सिंपल इक्विवेलेंट सिस्टम में बाय अप्लाइंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस. और एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं इंटरचेंजिंग टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस को इंटरचेंज कर दिया जाए. सेकंड इज multiplying an equation by a non-zero number, and the third is adding a multiple of one equation to another equation. ये हैं हमारे पास तीन एलिमेंट्री ऑपरेशंस. अगर इनको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे अप्लाई किया जाए तो हमारे पास एक सिंपल इक्विवेलेंट सिस्टम ऑब्टेन हो जाता है. अब यहाँ पे एक नोट है, इसको एक दफ़ा रीड करते हैं. The systems of linear equations involving the same variables are equivalent if they have the same solution. अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसमें सेम वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हो तो इक्वेशंस इक्विवेलेंट होंगी अगर उनके सेम सॉल्यूशन होंगे. नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर एलिमेंट्री ऑपरेशंस को मैट्रिसेस पे अप्लाई किया जाए तो उसे कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस. तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को. और अगर हम मैट्रिसेस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को अप्लाई करें तो हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिसेस ऑब्टेन हो जाती हैं. अब पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है इंटरचेंजिंग टू रोज. सेकंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इज मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर. एंड थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इज एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो. अब यहाँ पे एक और नोट है, इसको भी रीड करते हैं. मैट्रिसेस A and B are equivalent if B can be obtained by applying in turn a finite number of row operations on A. अगर मैट्रिक्स A पे हम फाइनाइट नंबर ऑफ रो ऑपरेशंस अप्लाई करें और हमारे पास मैट्रिक्स B आ जाए देन A और B इक्विवेलेंट होंगे. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नोटेशंस दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रो ऑपरेशंस. अगर हमारे पास दो रोज हैं, लेट्स से Ri एंड Rj, और उनको अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे Ri लेफ्ट राइट एरो Rj. यहाँ पे जो सिंबल है लेफ्ट राइट एरो का, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज को. नेक्स्ट है K टाइम्स Ri is denoted by K Ri gives Ri prime. अगर हमारे पास रो है Ri और उसको K से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास एक नई रो बनेगी और उसको डिनोट करेंगे Ri प्राइम के साथ. नेक्स्ट है एडिंग K टाइम्स Rj to Ri is expressed as Ri plus KRj gives Ri prime. अब यहाँ पे mentioned है Ri prime is the new row obtained after applying the row operation. For equivalent matrices A and B, we write A equivalent to B. यहाँ पे equivalent के लिए ये जो सिंबल है R और इसके नीचे लगाया गया है टिल्डा, ये यूज़ किया गया है. इसी तरह अगर हमारे पास A और B equivalent है और B और A equivalent है तो हम कह सकते हैं A is equivalent to B. Also, if A is equivalent to B and B is equivalent to C, then A is equivalent to C. अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस को एंड नोटेशंस दैट आर यूज्ड फॉर देम. सबसे पहला एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है इंटरचेंजिंग टू कॉलम्स. सेकंड इज मल्टीप्लाइंग अ कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर. एंड द थर्ड इज एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन कॉलम टू अनदर कॉलम. और ये हमारे पास है नोटेशंस दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस. अब हम करते हैं एक एग्जांपल. कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y plus 2z is equal to 1. Second equation is 2x minus y plus 8z is equal to 12.
and the third equation is 3x plus 5y plus 4z is equal to -3. अब हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो पहला मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स का। तो सबसे पहले आ जाएगा 1, देन आ जाएगा 1 2 2 -1 8 3 5 4। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इसमें देखा जा सकता है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 1 एंड z का कोफिशिएंट है 2। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में पहली रो में आ चुका है 1 1 एंड 2। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में देखा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, कोफिशिएंट ऑफ y इज -1 एंड कोफिशिएंट ऑफ z इज 8। तो यहाँ पे दूसरी रो आ चुकी है 2 -1 8। थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, कोफिशिएंट ऑफ y इज 5, कोफिशिएंट ऑफ z इज 4। तो यहाँ पे थर्ड रो में हमारे पास आ चुका है 3 5 एंड 4। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स आएगी मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। तो इसमें सबसे पहला अननोन है x, दूसरा अननोन है y एंड थर्ड अननोन इज z एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। अब यहाँ पे पहली इक्वेशन में राइट साइड पे है 1, दूसरी इक्वेशन में राइट साइड पे है 12 एंड थर्ड इक्वेशन में राइट साइड पे है -3। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 1, देन आ जाएगा 12, देन आ जाएगा -3। अब यहाँ पे ये जो पहली मैट्रिक्स है इसको नेम देते हैं A का, सेकंड मैट्रिक्स को नेम देते हैं X का और ये जो थर्ड मैट्रिक्स है इसको नेम देते हैं B का। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी AX इज इक्वल टू B और इसको कहते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का एक और वे है, तो उसको भी यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे x y z, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 3 1 -1 5 2 8 4 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 1 12 -3। यहाँ पे हमने ये जो पहली मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स बनाई थी ये मैट्रिक्स बेसिकली इसी का ट्रांसपोज है और यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स x है ये आ गया है इसका ट्रांसपोज और राइट साइड पे हमारे पास है मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी x ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, इसको नेम देते हैं 2 का। अब यहाँ पे हम ये जो मैट्रिक्स का सिस्टम हमने बनाया है इसको हम कंसीडर करेंगे और बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है A, इसमें हम एक कॉलम ऐड करेंगे और वो कॉलम होगा कांस्टेंट्स का। तो हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स 1 1 2 2 -1 8 3 5 4 और यहाँ पे अब एक कॉलम ऐड करेंगे कांस्टेंट्स का और उसको सेपरेट करेंगे एक डॉटेड लाइन सेगमेंट से। तो सबसे पहले आ जाएगा इधर 1, देन आ जाएगा 12 और फिर आ जाएगा -3 और इसे कहते हैं अपेंडेड कॉलम। और इस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और इनको अब हम लिखेंगे साइड बाय साइड। इधर लेफ्ट साइड पे हम लिख लेते हैं जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है x + y +
2z is equal to 1, 2x minus y plus 8z is equal to 12, 3x plus 5y plus 4z is equal to -3। और यहाँ पे राइट साइड पे अब हम लिखते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो कि है 1 1 2 2 minus 1 8 3 5 4 और अपेंडेड कॉलम है 1 12 -3। अब जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसमें -2 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ एंड देन उसको ऐड करेंगे सेकंड इक्वेशन में, और इसके अलावा -3 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ और उसको ऐड करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग -2 टाइम्स द first equation to the second and -3 times the first equation to the third. We get x plus y plus 2z is equal to 1 minus 3y plus 4z is equal to 10, 2y minus 2z is equal to -6। और इसी तरह ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसके ऊपर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, R2 में -2 R1 ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा R2 प्राइम, एंड R3 में -3 R1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R3 प्राइम। अब हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। ये आ गया इक्विवेलेंट का साइन, R1 एज इट इज आ जाएगी 1 1 2 1, R2 में -2 R1 को ऐड करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -2 -1 -2 8 -4 और यहाँ पे आ जाएगा 12 -2। R3 में -3 R1 को ऐड करना है तो हमारे पास थर्ड रो आ जाएगी 3 -3 5 -3 4 -6 एंड -3 -3, and this is equal to 1 1 2 1 0 -3 4 10 0 2 -2 -6। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इसमें हम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटरचेंजिंग द सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस, देन हमारे पास आ जाएगा x plus y plus 2z is equal to 1, 2y minus 2z is equal to -6 and -3y plus 4z is equal to 10। इसी तरह अब हम ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसमें R2 को इंटरचेंज करेंगे R3 के साथ।
बाय R2 इंटरचेंजेस विद R3, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 1 0 2 -2 -6 0 -3 4 10। अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसमें जो सेकंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग द सेकंड इक्वेशन बाय 1/2, देन हमारे पास आ जाएगा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो एज इट इज, सेकेंड इक्वेशन है वो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा y माइनस जेड इज इक्वल टू -3, और थर्ड इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी जो कि है -3y प्लस 4z इज इक्वल टू 10। अब जो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसमें R2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय 1/2 इंटू R2 एंड दिस गिव्स R2 प्राइम, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 1 0 1 -1 -3 0 -3 4 10। अब यहाँ पे ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें हम ऐड करेंगे 3 टाइम्स द सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग 3 टाइम्स द सेकंड इक्वेशन टू द थर्ड, we get x plus y plus 2z is equal to 1, y minus z is equal to -3, और जो थर्ड इक्वेशन है वो बन जाएगी z is equal to 1। इसी तरह अब हम R3 में ऐड कर देंगे 3R2 को बाय R3 प्लस 3R2 gives R3 प्राइम, तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 1 0 1 -1 -3। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 0 प्लस 0, देन आ जाएगा -3 प्लस 3 4 -3, और यहाँ पे आ जाएगा 10 -9, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगी 1 1 2 1 0 1 -1 -3 0 0 1 1। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसमें देखा जा सकता है ये जो सेकंड इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x 0 है, और थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज 0। इसी तरह यहाँ पे ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाई है इसमें सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 है, और थर्ड रो में फर्स्ट 2 एलिमेंट्स वो दोनों 0 हैं। अब हम फाइंड करते हैं x एंड y को, तो यहाँ पे ये जो z इज इक्वल टू 1 है इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे y माइनस z इज इक्वल टू -3 में, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -3, देन y इक्वल आ जाएगा -3 प्लस 1 y इज इक्वल टू -2। अब हम z इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, देन हमारे पास आ जाएगा x -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, -2 प्लस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा 1 के।
अब हमारे पास x इक्वल आ रहा है 1 के, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 1 -2 1। तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करके उस सिस्टम का जो सॉल्यूशन था वो फाइंड कर लिया है। अभी हमने ये जो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है इसको सॉल्व किया है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब हम अगेन इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन 2। मैट्रिक्स इक्वेशन 2 है x ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है a ट्रांसपोज का, इसको हम कंसीडर करेंगे और इसमें हम एक रो को ऐड करेंगे जो कि होगी b ट्रांसपोज, और उस रो को कहेंगे अपेंडेड रो, एंड देन हम बनाएंगे एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसके ऊपर हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। ये आ चुकी है हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलम 2 में ऐड करेंगे -2 इंटू कॉलम 1 को, और कॉलम 3 में ऐड करेंगे -3 इंटू कॉलम 1 को। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय C2 प्लस -2 इंटू C1 गिव्स C2 prime and C3 plus -3 C1 gives C3 prime। देन हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स कॉलम 1 एज इट इज आ जाएगी 1 1 2 1। कॉलम 2 की पहली एंट्री आ जाएगी 2 -2, देन आ जाएगा -1 -2 8 -4 12 -2, और कॉलम 3 में आ जाएगा 3 -3 5 -3 4 -6 -3 -3, and this is equal to 1 1 2 1 0 -3 4 10 0 2 -2 -6। अब हमारे पास ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसमें हम कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कॉलम 2 इंटरचेंजेस विद कॉलम 3, देन हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 1 2 1। यहाँ पे आ जाएगा सेकंड कॉलम में 0 2 -2 -6, और जो कॉलम 3 है वो आ जाएगा 0 -3 4 10। नेक्स्ट हम ये करेंगे कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ बाय 1/2 इंटू C2 गिव्स C2 प्राइम। देन हमारे पास कॉलम 1 एज इट इज आ जाएगा 1 1 2 1। कॉलम 2 की पहली एंट्री आ जाएगी 0 इंटू 1/2, देन आ जाएगा 2 इंटू 1/2 -2 इंटू 1/2 -6 इंटू 1/2, और कॉलम 3 भी एज इट इज आ जाएगा 0 -3 4 10, and this is equal to 1 1 2 1 0 1
-1 -3 और कॉलम 3 आ जाएगा 0 -3 4 10। नेक्स्ट ये करेंगे कि कॉलम 3 में 3 इंटू कॉलम 2 को ऐड करेंगे बाय C3 प्लस 3C2 गिव्स C3 प्राइम। देन हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 1 2 1। सेकेंड कॉलम भी एज इट इज आ जाएगी 0 1 -1 -3। कॉलम 3 में सबसे पहले आ जाएगा 0 इंटू 0, देन आ जाएगा -3 इंटू कॉलम 3 में सबसे पहले आ जाएगा 0 प्लस 0, देन आ जाएगा -3 प्लस 3 4, देन आ जाएगा 4 -3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 -9 and this is equal to 1 1 2 1 0 1 -1 -3 0 0 1 1। अब हमारे पास जो मैट्रिक इक्वेशन है वो आ जाएगी 10x y z इंटू मैट्रिक्स 1 0 0 1 1 0 2 -1 1 is equal to 1 -3 1। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिसेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट होगी तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट होगी तो आ जाएगा 0 प्लस वाई माइनस z। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ ऑपरेट होगी तो आ जाएगा 0 प्लस z एंड दिस इज इक्वल टू 1 -3 1। अब लेफ्ट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z y माइनस z एंड z एंड दिस इज इक्वल टू 1 -3 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, देन आ जाएगा y माइनस z इज इक्वल टू -3 और थर्ड इक्वेशन आ जाएगी z इज इक्वल टू 1। अब अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 1 -2 1। जब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई की थी तब भी हमारे पास यही तीन इक्वेशंस जनरेट हो रही थी और सॉल्यूशन सेट भी हमारे पास यही आ रहा था। तो अगर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया जाए देन हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। और यहाँ पे एक और बात नोटिस की जा सकती है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस जब हमने अप्लाई किया है तो यहाँ पे ये जो अपर डायगोनल है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये 0 है, जबकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के केस में जो लोअर डायगोनल था वो 0 था। तो जब भी हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे तो हमने लोअर डायगोनल को 0 बनाना है और जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस को अप्लाई किया जाएगा तो हमने अपर डायगोनल को 0 बनाना। तो इस तरह हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस को। सबसे पहली डेफिनेशन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is equal to Aij is called upper triangular if all elements below the principal diagonal are 0
दैट इज aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन j। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे अगर तमाम एलिमेंट्स 0 के इक्वल हों देन उस मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is equal to aij is said to be lower triangular if all elements above the principal diagonal are 0, that is aij is equal to 0 for all I less than j। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 के इक्वल हों देन उस मैट्रिक्स को कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is named as triangular whether it is upper triangular or lower triangular. For example, the matrices, अब यहाँ पे पहली मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 4 0 0 6 and the second matrix is 1 0 0 0 3 2 0 0 4 1 5 0 minus 1 2 3 1 are triangular matrices of order 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे ये जो पहली मैट्रिक्स है इसमें देखा जा सकता है डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हैं। इसी वजह से ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये अपर ट्रायंगुलर है। और यहाँ पे जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें देखा जा सकता है डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 के इक्वल हैं। दिस मीन्स द सेकंड मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर। अब यहाँ पे एक और नोट लिखा हुआ है डायगोनल मैट्रिसेस आर बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। एक डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सब 0 के इक्वल होती हैं। इसी वजह से जो डायगोनल मैट्रिसेस होती हैं वो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर होती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। A square matrix A is equal to entries aij of order n cross n is called symmetric if transpose of A is equal to A। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा A ट्रांसपोज, और अगर A ट्रांसपोज इक्वल आ जाए A के देन A इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 3 3 2। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल आ जाएगा 1 3 3 2 के। तो यहाँ पे देखा जा सकता है ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल है A के, विच मीन्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स B इज इक्वल टू A H G H B F G F C। अब हम फाइंड करेंगे B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A H G H B F G F C। यहाँ पे देखा जा सकता है B ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है B के। दिस मीन्स मैट्रिक्स B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 1 3 2 minus 1 3 0 5 6 2 5 1 minus 2 minus 1 6 minus 2 3। देन C ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा 1 3 2 minus 1 3 0 5 6 2 5 1 minus 2 minus 1 6 minus 2 3 के। Here C transpose is equal to C, which means C is a symmetric matrix। अभी यहाँ पे हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स की हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की उनमें एक चीज़ नोटिस की जा सकती है, जो एंट्रीज हैं ए आई जे वो इक्वल है एंट्रीज ए जे आई के। अब यहाँ पे ये जो पहली एग्जाम्पल है इसमें देखा जा सकता है A
1 2 इक्वल है 3 के एंड A21 इज ऑल्सो इक्वल टू 3। इसी तरह मैट्रिक्स B में देखा जा सकता है A12 इज इक्वल टू H, A21 इज ऑल्सो इक्वल टू H, A13 is equal to G, A31 is also equal to G, A23 is equal to F, A32 is also equal to F। और उसी तरह मैट्रिक्स C में भी देखा जा सकता है A12 इक्वल है A21 के, A13 is equal to A31, A14 is equal to A41 and so on। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए बगैर भी ये चेक कर सकते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is equal to entries Aij having order n cross n is called skew symmetric or anti-symmetric if transpose of A is equal to minus A। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A और उसका ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस A के, then A is called skew symmetric matrix. For example, matrix B is equal to 0 minus 4 1 4 0 minus 3 minus 1 3 0। अब हम फाइंड करेंगे B ट्रांसपोज। B transpose is equal to 0 4 minus 1 minus 4 0 3 1 minus 3 0। अब यहाँ पे ये जो B ट्रांसपोज है इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू मैट्रिक्स 0 minus 4 1 4 0 minus 3 minus 1 3 0 and this is equal to minus B। तो यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास B ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है माइनस B के, and this means matrix B is a skew symmetric matrix। We can also say that a square matrix A is antisymmetric if Aij is equal to minus Aij। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने की थी जिसमें हमने मैट्रिक्स B को कंसिडर किया था। इसमें देखा जा सकता है A12 इक्वल है माइनस 4 के एंड A21 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास आ जाएगा A12 इज इक्वल टू माइनस A21। उसी तरह A13 इक्वल है 1 के एंड A31 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड दिस मीन्स A13 इज इक्वल टू माइनस A31। तो इस तरह एलिमेंट्स को भी देख के हम ये बता सकते हैं कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। एंड फॉर डायगोनल एलिमेंट्स वी नो दैट J is equal to I, which means Aii is equal to minus Aii, and this means 2Aii is equal to 0 and Aii is equal to 0 for I is equal to 1 2 3 up to n। और यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स तीनों ही 0 हैं। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to entries Aij having order n cross n with complex entries is called Hermitian if transpose of A bar is equal to A। यहाँ पे ये जो A बार है
ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इन मैट्रिक्स ए। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स अज्यूम z is equal to a plus iota b, देन कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल आ जाएगा a माइनस आयोटा b के। यहाँ पे ये जो इमेजिनरी पार्ट है, अगर इसका साइन चेंज कर दिया जाए देन हमारे पास वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और वो इक्वल है 2 प्लस आयोटा के, देन कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया जाए तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बार के साथ। अब यहाँ पे ये जो a बार है ये हम जानते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इन मैट्रिक्स A। इसकी एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 2, देन A बार इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इस वजह से इनके साइन नहीं चेंज किए गए। और यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है इनका हमने फाइंड कर लिया है कॉन्जुगेट। 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट है 1 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट है 1 माइनस आयोटा। तो ये आ चुका है हमारे पास A बार और वी कैन से कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स A। अब हम फाइंड करेंगे ट्रांसपोज ऑफ A बार। ट्रांसपोज ऑफ A बार इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 and we can see that this matrix is equal to A, which means matrix A is a Hermitian matrix। और यहाँ पे देखा जा सकता है एंट्रीज A, I, J इक्वल है कॉन्जुगेट ऑफ एंट्रीज A, J, I। मैट्रिक्स A में A12 इक्वल है 1 माइनस आयोटा के एंड A21 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। Conjugate of A21 is equal to 1 minus iota, which means A12 is equal to conjugate of A21। And for diagonal entries, J equal होता है I के, which means AII is equal to conjugate of AII। और ये शो कर रहा है कि AII is real for I is equal to 1, 2, 3 up to n। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स A है इसमें देखा जा सकता है A11 हमारे पास क्या है 1 जो कि एक रियल नंबर है, उसी तरह A22 इक्वल है 2 के which is also a real number। तो हम कह सकते हैं कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो रियल नंबर्स होंगी और जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। A square matrix A is equal to entries A, I, J having order n cross n with complex entries is called skew Hermitian or anti-Hermitian if transpose of A bar is equal to minus A। इसकी करते हैं एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल
if matrix A is equal to 0, 2 minus 3 iota, minus 2 minus 3 iota, 0, then A बार हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0, 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, 0। अब हम फाइंड करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए बार। ट्रांसपोज ऑफ ए बार इज इक्वल टू 0 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, 0। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन आ गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, 2 माइनस 3 आयोटा, माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, 0 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है ए के, तो ये आ जाएगा माइनस ए, विच मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए बार इक्वल आ रहा है माइनस ए के। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में ए आई जे इक्वल होता है माइनस इंटू कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है इसमें मैट्रिक्स ए में हमारे पास A12 इक्वल है 2 माइनस 3 आयोटा के, एंड A21 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। अगर हम फाइंड करें कॉन्जुगेट ऑफ A21 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। देन A12 देखा जा सकता है इक्वल आ रहा है माइनस इंटू कॉन्जुगेट ऑफ A21, and for diagonal entries j is equal to I, we have ai is equal to minus aii, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा aii प्लस कॉन्जुगेट ऑफ aii is equal to 0। और ये तभी ट्रू होगा इफ aii is equal to 0, which holds if aii is equal to 0 or aii is equal to iota into lambda, और यहाँ पे lambda एक रियल नंबर है, बिकॉज 0 plus conjugate of 0 is equal to 0 plus 0 and this is equal to 0। अगर हमारे पास aii 0 के इक्वल हो तो हमारे पास आ जाएगा 0 plus conjugate of 0 and this is equal to 0 plus 0 which is 0। और अगर aii इक्वल हो iota into lambda के, देन हमारे पास क्या आ जाएगा iota lambda plus conjugate of iota lambda and this is equal to iota lambda minus iota lambda which is equal to 0। तो हम कह सकते हैं कि एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 0 के इक्वल होती हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे रो एंड कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करके हम किस तरह उनको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने कुछ डेफिनेशंस को भी डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।